गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विनीत सर फ्रॉम माउंट जियोन एकेडमी +2 स्कूल। दिस इज योर फर्स्ट वीडियो लेक्चर विथ मी इन माउंट जियोन +2 स्कूल। हम लोग यहाँ पे कॉमर्स के लिए मिले। आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सबके लिए कॉमर्स इज ट्रूली न्यूली सब्जेक्ट, बिकॉज अप टू 10th क्लास आपने कॉमर्स के बारे में कुछ भी नॉलेज गेट नहीं किया होगा। कॉमर्स बेसिकली अगर आप कॉमर्स में आए हैं तो कॉमर्स इज ऑल अबाउट बिजनेस। बिजनेस करने का मतलब ये नहीं कि मैं बिजनेस करना है आपको। बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट और लॉस, बिजनेस हम लोग करते हैं, मोटिव ऑफ एनी बिजनेस इज व्हाट? टू अर्न प्रॉफिट। कभी कभी लॉस भी हो जाता है। उस प्रॉफिट और लॉस को हमें एस्टिमेट करना होता है कि कितना है। उस चीज के लिए हम लोग कॉमर्स में आए हैं। कॉमर्स का सिंपल मतलब होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? परचेज एंड सेल। किस चीज का परचेज करेंगे? कॉमोडिटी का। कॉमोडिटी का मतलब गुड्स। किस चीज का सेल करेंगे? उसी कॉमोडिटी को मैं सेल कर दूंगा, और बीच में परचेज और सेल में जो बचेगा वो प्रॉफिट। तो इतना इजी नहीं है कि मैंने बोला कि मैंने ये मार्कर 10 रुपए में खरीदा, मेरी स्टेशनरी शॉप है, आई हैव परचेज दिस मार्कर इन ₹10 और मैंने इसको 12 में बेच दिया, सेल कर दिया कस्टमर को, तो 2 रुपया क्या हो गया? मेरा प्रॉफिट हो गया। इतना इजी गेट नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेस में हर दिन हम प्रॉफिट को कैलकुलेट नहीं कर सकते। प्रॉफिट जब भी कैलकुलेट होगा ना, साल के अंत में, पूरे साल हम लोग बिजनेस करते हैं, और प्रॉफिट जब भी कैलकुलेट होगा थ्रू आउट हम लोग उस बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी इवेंट हो रहे हैं, उन सबको रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में। रिकॉर्ड करने के बाद एट द एंड ऑफ ईयर हम ये देखेंगे कि टोटल मैंने पूरे साल में कितना परचेज किया, टोटल मैंने पूरे साल में कितना सेल किया। फिर मैं सेल को परचेज से माइनस करूंगा तो प्रॉफिट को कैलकुलेट कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसी रिकॉर्डिंग के लिए हम लोग अकाउंटिंग, हम लोग कॉमर्स पढ़ रहे हैं। कॉमर्स में आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, लाइक अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और इंग्लिश और म्यूजिक्स वगैरह तो कॉमन है, आप जान गए। लेकिन मेन सब्जेक्ट इज व्हाट? अकाउंट, इकोनॉमिक्स एंड बीएसटी। तो अकाउंट्स इज योर मेन सब्जेक्ट, क्योंकि पूरे बिजनेस में जो प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है वो अकाउंटिंग के थ्रू ही होता है। और अकाउंटिंग जो पढ़ता है, अकाउंटिंग की जो नॉलेज गेट करता है, उसे हम अकाउंटेंसी बोलते हैं। गेटिंग नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इज व्हाट? अकाउंटेंसी। तो अकाउंटिंग क्या होता है? आपके दिमाग में आ रहा होगा, चलो अकाउंटेंसी तो सर ने बता दिया। अकाउंटेंसी का मतलब कि जो हम अकाउंटिंग का नॉलेज गेट करेंगे उसको अकाउंटेंसी बोलते हैं। लेकिन अकाउंट्स क्या होता है? व्हाट इज अकाउंट्स? ये तो बता ही नहीं रहे सर। मैं आपको बताता हूं। अकाउंट्स का मतलब होता है, सिंपल वर्ड्स में, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एनी बिजनेस एट द एंड ऑफ ईयर। और वो रिकॉर्ड कैसे करेंगे? प्रॉफिट को कैलकुलेट कैसे करेंगे? जितना भी मैंने बिजनेस किया है, मैं फिर बता रहा हूं, बिजनेस जब भी करेंगे वो थ्रू आउट चलता है। जैसे कि आज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, नंबर ऑफ ईयर्स के लिए बिजनेस चलेगा, क्योंकि मैं एक दिन के लिए बिजनेस नहीं करूं। लेकिन मैं प्रॉफिट जो है एक पर्टिकुलर डेट को कैलकुलेट करूं, और वो पर्टिकुलर डेट दिसंबर भी हो सकता है, मार्च भी हो सकता है, सितंबर भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, और 1 साल का भी हो सकता है। तो अगर मैं 3 महीने में प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा कि मेरे 3 महीने में कितना प्रॉफिट हुआ, तो मैं क्या करूंगा कि 3 महीने में जितना भी मैंने बिजनेस किया, बिजनेस में क्या करेंगे? परचेज और सेल, उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा हर दिन। तो हर दिन मैंने परचेज किया, उसको रिकॉर्ड किया, हर दिन मैंने सेल किया, उसको रिकॉर्ड किया, और 3 महीने के एंड में मैं टोटल को कैलकुलेट करके ये देखूंगा कितना प्रॉफिट, कितना लॉस हो। और ये कौन करेगा? मैं नहीं करूंगा। जो बिजनेस करेगा वो नहीं करेगा, अकाउंटेंट करेगा। और अकाउंटेंट क्यों करेगा? क्योंकि उसने अकाउंटेंसी की नॉलेज ली है। अकाउंटेंसी की नॉलेज मतलब अकाउंट्स की नॉलेज, और अकाउंट्स की नॉलेज मतलब प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने की नॉलेज उसके पास है। समझ रहे बात? ये पूरा अकाउंटेंसी क्यों जरूरी है? अकाउंटेंसी बिजनेस मैं कर रहा हूं, आई एम परफॉर्मिंग माई बिजनेस, मुझे प्रॉफिट निकालना है, नहीं निकालना है, कैलकुलेट करना, उससे किसी को क्या मतलब है? मतलब क्योंकि जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा किसी बिजनेस का, उस पे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है।
इसीलिए गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि आप कोई भी बिजनेस करें, चाहे स्मॉल बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, गवर्नमेंट को उस पर टैक्स चाहिए, प्रॉफिट पे टैक्स चाहिए। आप पूरे साल में जो भी बिजनेस किए उस पर कितना प्रॉफिट है कैलकुलेट कीजिए और वो टैक्स जो है सरकार को दे दीजिए। इसीलिए अकाउंटेंसी बनाया गया ताकि प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जा सके और गवर्नमेंट को टैक्स पे किया जा सके। समझ में आया? इट इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी इज रिलेटेड टू व्हाट? कॉमर्स। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि न्यू है, काफी कुछ गेट करने का आपको नॉलेज समझ में आएगा। अब मैं आपको अकाउंटिंग के बारे में, अकाउंटिंग के फीचर्स के बारे में, अकाउंटिंग में और क्या क्या होता है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दूंगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप वो चीज देख पाएंगे। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? तो ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग अकाउंटिंग के बारे में नॉलेज गेट किए। मैंने सिर्फ डिस्क्रिप्शन आपको दिया अकाउंटिंग क्या होता नहीं होता है। अब मैं आपको एक डेफिनेशन बताता हूं। अभी बुक इस डेफिनेशन हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने लिखा, आप देख सकते हैं अकाउंटिंग क्या लिखा है? प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये ध्यान रखना, बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब बिजनेस के लेन देन। बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, किसी से पैसा आ रहा है, किसी को पेमेंट कर रहे हैं, और भी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स सेल कर रहे हैं, ये डिफरेंट ट्रांजेक्शंस होते हैं, उसी को लेन देन बोलते हैं। उसको रिकॉर्ड करेंगे सिस्टमैटिकली। सिस्टमैटिक का मतलब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि डेली, हर दिन रिकॉर्ड करेंगे सिस्टमैटिक। जब जब मैं पेमेंट आएगा, जब पेमेंट जाएगा, उसको मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना होगा टू आइडेंटिफाई प्रॉफिट एंड लॉस। जरूरी नहीं कि हमेशा प्रॉफिट और लॉस भी हो सकता है ना, प्रॉफिट लॉस एट द एंड ऑफ ईयर। ये ध्यान रखना है, अकाउंटिंग ईयर जो हमारे देश में सिर्फ दिसंबर, आपको पता नहीं 1 दिसंबर को एंड करता है, लेकिन गवर्नमेंट की नजर में प्रॉफिट जो कैलकुलेट होगा वो हमेशा होगा 31 मार्च ऑफ द ईयर, 31 मार्च। लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखें 2021 चल रहा है, तो हर फर्म जो है 2021 में 31 मार्च तक का प्रॉफिट कैलकुलेट कर चुकी होगी। और वो कौन किया होगा? अकाउंटेंट किया होगा, क्योंकि अकाउंटिंग का मतलब है प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन सिस्टमैटिकली टू आइडेंटिफाई प्रॉफिट एंड लॉस एट द एंड ऑफ ईयर। कितना इजी है, एकदम इजी डेफिनेशन है। कोई भी पूछेगा अकाउंटिंग क्या है, भैया अकाउंटिंग तो बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं ना, उन सबको रिकॉर्ड करते हैं और उससे हम लोग ये पता लगाते हैं कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। कितना इजी है, कोई पूछेगा अकाउंटिंग आप सीख गए एकदम एक झटके में, समझ रहे। लेकिन अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कैसे होता है, इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। दैट इज फीचर्स। ये फीचर्स समझने के बाद मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा ताकि और अच्छा आपको समझ में आए। पहले हम लोग फीचर्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज गेट करते हैं। फीचर्स को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, सिग्निफिकेंस भी बोल सकते हैं। एग्जाम में आता है व्हाट इज अकाउंटिंग फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, सिग्निफिकेंट, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको कोड में कन्वर्ट कर दिया। कोड कैसा है? IMRCSA, I का मतलब आइडेंटिफिकेशन, M का मतलब मेजरिंग, R का मतलब रिकॉर्डिंग, C का मतलब क्लासिफाइंग, S का मतलब समराइजिंग, A का मतलब एनालिसिस और C का मतलब कम्युनिकेटिंग। कितना इजी है भैया? इजी तो है, लेकिन इसको तो समझना पड़ेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल? चलिए मैं समझाता हूं, कि करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन। क्या चीज आइडेंटिफाई करेंगे? अभी मैं बोल रहा हूं बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस में जितने भी लेन देन होंगे उन सब लेन देन को हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं। उन सब ट्रांजैक्शन में से हमें आइडेंटिफाई करना है कि बिजनेस से रिलेटेड कौन है। जो बिजनेस से रिलेटेड होगा ना, उसी को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। अब मैं आपको इस पे एक एग्जांपल देता हूं। लाइक फॉर एग्जांपल मेरा कपड़े का शॉप है नहीं, मैंने एग्जांपल दिया कि मेरा एक कपड़े का शॉप है, दुकान। तो मैं कपड़े के शॉप में कपड़ा सेल करूंगा, क्लोथ सेल करूंगा। तो मैंने क्लोथ खरीदा, कपड़ा खरीदा, कोलकाता से मुंबई से मैं खरीद के लेके आया, अपने शॉप में रखा, कस्टमर आ रहे उसको बेचा। तो मैं जब कपड़ा खरीदा, क्लोथ खरीदा, मैंने जिससे खरीदा उसको मैं 10,000 रुपया दिया, तो उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा। मैंने कस्टमर को 2,000 का बेचा, मैं उसको भी रिकॉर्ड करूंगा। मेरे वहां पे दुकान में एक एम्प्लॉय है जिसको मैंने कपड़ा बेचने के लिए रखा है, सेल्समैन, उसको मैं सैलरी दे रहा हूं,
वो भी दुकान का काम कर रहा, शॉप का काम कर रहा, बिजनेस से रिलेटेड है, उसको मैंने 5,000 रुपया दिया, उसको भी रिकॉर्ड करूंगा। मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए एक मोबाइल खरीदा, तो मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए एक मोबाइल खरीदा, दैट इज नॉट बिजनेस ट्रांजेक्शन। पैसा तो मैंने मोबाइल वाले को भी दिया, 20,000 रुपया 15,000 रुपया मोबाइल के लिए दिया, बट मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा। अब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि बिजनेस से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है, परचेज, सेल और एम्प्लॉय को जो पेमेंट किया वो, लेकिन मोबाइल को परचेज किया मैंने पर्सनल यूज के लिए, वो नहीं आएगा क्योंकि वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो मैंने आइडेंटिफाई किया ना, मैंने आइडेंटिफाई किया, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन में हम लोग क्या करेंगे, उन ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे जो बिजनेस से रिलेटेड होंगे और उन्हीं को बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है ना, समझ में आया? वेरी गुड। अगेन आई क्लियर हो गया, चलिए कोई बात नहीं। अब मेजरमेंट, मेजरिंग, क्या मेजर करना है? मेजर क्या करना है कि मुझे कपड़े का नाप देना, मैं मेजर करूंगा, मैं टेलर थोड़ी ना, मैं मेजर करूंगा, ऐसा नहीं। मेजरमेंट का मतलब होता है यहाँ पे मॉनिटरी वैल्यू। मैं लिख देता हूं बगल में, मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, मॉनिटरी वैल्यू। मॉनिटरी वैल्यू बहुत लोग नहीं समझते हैं, सर मॉनिटरी वैल्यू क्या होता है? मॉनिटरी वैल्यू का मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी। हम लोग पहले आइडेंटिफाई किए, चलिए बिजनेस ट्रांजैक्शन है, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, बट मैंने जब आइडेंटिफाई किया तब मैं ये भी देखूंगा कि उसकी मनी वैल्यू क्या है, मनी वैल्यू को रिकॉर्ड करूंगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मेरी कपड़े की शॉप है, मैं उसी एग्जाम्पल को लेकर चलता हूं। मैं शर्ट और पैंट, ठीक है, रेडीमेड गारमेंट्स में डील कर रहा हूं, तो मैं वो बेचता हूं। तो मैंने मुंबई से 50 शर्ट खरीदा, 100 जीन्स खरीदे, तो मैंने जो 50 शर्ट और 100 जीन्स खरीदा, मैं उसको रिकॉर्ड, है बिजनेस से रिलेटेड ना, मैंने आइडेंटिफाई किया क्योंकि मैंने बेचने के लिए खरीदा होगा, लेकिन उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है? 50 शर्ट मैं नहीं रिकॉर्ड करूंगा, मैं रिकॉर्ड करूंगा 50 शर्ट्स के लिए मैंने कितना पेमेंट किया, व्हाट इज द मॉनेटरी वैल्यू। एक शर्ट के बदले मैंने 100 रुपया दिया, 50 शर्ट के बदले मैं कितना दूंगा, 5,000 रुपया। मैं दिखाऊंगा मैंने शर्ट खरीदा, परचेज किया 5,000 रुपये, जीन्स खरीदा 100 जीन्स खरीदा, एक जीन्स का वैल्यू 200 रुपया, तो 100 जीन्स का वैल्यू कितना हो गया, 20,000 रुपया। तो मैं दिखाऊंगा जीन्स परचेज किया मैंने 20,000 रुपये का, समझ रहे हैं? तो पहले मैंने आइडेंटिफाई कर लिया किसको, बिजनेस ट्रांजैक्शन को, फिर मैं बिजनेस ट्रांजैक्शन में जो मनी वैल्यू इन्वॉल्व है उसको मेजर करूंगा, तो वो दैट इज मेजरमेंट। क्योंकि अकाउंट्स जो है वो सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू को समझता है, मॉनेटरी वैल्यू का मतलब समझ रहे हैं ना, रुपीज को समझता है। आप जब अकाउंट्स में आए, आपको भी हर जगह रुपीज दिखना चाहिए, हर चीज में पैसा, ठीक है, हर चीज में रुपीस आपको दिखना चाहिए। अगर मैं कुछ भी एक्टिविटीज कर रहा हूं बिजनेस में, दैट विल रिफ्लेक्ट मनी वैल्यू, और उसी को हम लोग बिजनेस में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। समझ रहे हैं बात? क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। इट इज टू इजी फॉर मी टू एक्सप्लेन यू आइडेंटिफाई एंड मेजरिंग। तो आपने आइडेंटिफिकेशन भी समझ लिया और मेजरिंग भी समझ लिया। क्लियर है? हम लोग आगे प्रोसीड करें, चलिए बढ़ते हैं। अब रिकॉर्डिंग क्या है? रिकॉर्ड करना है। क्या रिकॉर्ड कर ले? व्हाट इज टू रिकॉर्ड? रिकॉर्ड में उसी चीज को करूंगा जो मैंने आइडेंटिफाई किया है। आइडेंटिफाई करके क्या किया? बिजनेस ट्रांजैक्शन। मेजर क्या किया? उसकी मनी वैल्यू, उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा। रिकॉर्ड में कहां करूंगा? बुक्स ऑफ अकाउंट में। मैं यहां लिख देता हूं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये सबसे मेन है, इसीलिए हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो रिकॉर्ड करूंगा उसको हम लोग जर्नल बोलते हैं। आपका पहला चैप्टर होगा जब हम पढ़ेंगे जर्नल। तो ऑल दोस ट्रांजैक्शन व्हिच आर रिलेटेड टू बिजनेस, मनी वैल्यू विल रिकॉर्डेड इन जर्नल। जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल को हम लोग डे बुक बोलते हैं। मैंने बताया था कि हर दिन जो भी परचेज सेल होगा उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग एक जर्नल बनाएंगे, डे बुक बनाएंगे। बुक में उसमें आज इतनी तारीख मैंने ये खरीदा इतने रुपए का, आज इतनी तारीख आज मैंने ये बेचा इतने रुपए का। दैट विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल। उसका नाम क्या होगा? जर्नल। तो रिकॉर्ड में करूंगा उस चीज को। समझ में आया? क्लियर है? कोई दिक्कत? मैं फिर से बता दूं, आई फॉर आइडेंटिफिकेशन बिजनेस ट्रांजैक्शन, एम फॉर मेजरिंग मनी वैल्यू, आर फॉर रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट जर्नल। उसको रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि मैं सब कुछ रिमेंबर नहीं रख सकता।
क्लियर है ना बच्चों? कोई डाउट अगर पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यू आर फ्री टू आस्क। आप मेरे से व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाइए और पूछ लीजिए, इट इज टू इजी। ठीक है, चलिए क्लासीफाई कर लेते, रिकॉर्ड भी कर लिया, रिकॉर्ड भी हो गया। क्लासीफाई का क्या मतलब? अब मैंने जब रिकॉर्ड किया तो मैं हर दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसमें परचेज भी है, सेल भी है, किसी से पेमेंट आया उसको भी रिकॉर्ड किया, किसी को पेमेंट दिया उसको भी रिकॉर्ड किया। उससे मुझे पता नहीं चलेगा कि मैंने पूरे दिन में कितना खरीदा, पूरे दिन में कितना बेचा, पूरे मंथ में कितना खरीदा, पूरे मंथ में कितना बेचा, पूरे साल में कितना खरीदा, पूरे साल में कितना बेचा। मैं इस चीज को रिकॉर्डिंग से, जर्नल से आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा। मैं क्या करता हूँ? क्लासीफाई करूंगा। क्लासिफिकेशन में क्या करता हूं मैं? क्लासिफिकेशन में मैं हर का अलग अलग एक अकाउंट बनाऊंगा। अकाउंट जैसे परचेज कर रहा हूं तो मैं परचेज बुक बनाऊंगा, तो परचेज जब भी होगा उसी बुक में रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल में रिकॉर्ड तो हुआ, लेकिन उससे मैं क्या कर रहा हूं? परचेज वाला जितना है उसको परचेज बुक में ट्रांसफर कर रहा हूं, सेल वाला जितना है उसको सेल बुक में ट्रांसफर कर रहा हूं, जितना पेमेंट आया उसको पेमेंट बुक में ट्रांसफर कर रहा हूं, जितना पेमेंट गया उसको मैं पेमेंट ट्रांसफर वाले बुक में कर रहा हूं। समझ रहे हैं? तो मैं क्या कर रहा हूं? अलग अलग बुक बना रहा हूं, सबके सेपरेट बुक। तो क्लासीफाई में हम लोग क्या करेंगे? लेजर बनाएंगे। लिख रहा हूं लेजर, ये आपका सेकंड चैप्टर है। तो जर्नल के बाद लेजर आता है। लेजर में क्या होता है कि हम लोग सेपरेट अकाउंट बनाते हैं हर के अलग अलग, ताकि मुझे पता चल सके कि पूरे साल में टोटल परचेज कितना, सेल कितना, कितना पेमेंट रिसीव, कितना पेमेंट ट्रांसफर किया। इस चीज को हम लोग क्लासीफाई में करेंगे। क्लियर है ना? कोई दिक्कत क्लासीफाई में? क्लासीफाई का मतलब होता है अलग अलग अकाउंट को तैयार करना, ताकि हमें ये पता चल सके कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ परचेज एंड सेल्स एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर ईयर या फिर पीरियड। क्लियर है? कोई डाउट है पूछ सकते हैं बच्चों? चलिए क्लासीफाई भी कर लिया हमने, बड़ी खुशी हुई कि पहले आइडेंटिफाई भी किया, कितनी मेहनत लगी, मॉनिटरी वैल्यू मेजर किया, रिकॉर्ड भी कर लिया, क्लासीफाई भी कर लिया, अब समराइज कर लिया। दिस इज द मेन। समराइज में हम क्या करते हैं? बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते हैं। तो जो भी आपने परचेज किया था या सेल किया था उसका अलग अलग अकाउंट तो बन गया, आपको पता है कि आपके पास एक अलग बुक बना हुआ है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप एक रफ बुक बनाते हैं, हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, आप उस बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं सब कुछ, दैट इज जर्नल। लेकिन अब आपको अलग अलग कॉपी भी बनाते हैं, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायो का अलग। क्यों बनाते हैं? ताकि आपको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन में उस बुक में, अगर मुझे केमिस्ट्री का एग्जाम लेना है, मैं केमिस्ट्री का ही कॉपी खोलूंगा, मैं उस रफ बुक को क्यों खोलूंगा? रफ बुक को अगर मैं खोलूंगा तो उसमें मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स है। लेकिन केमिस्ट्री की बुक में तो मुझे पता है कि दैट इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री, दैट इज बिकम इजियर फॉर मी। जस्ट लाइक दैट जर्नल में हम सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे, जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन, जिसकी मनी वैल्यू, लेकिन उससे मैं अलग अलग करके क्लासीफाई कर लूंगा, अलग अलग अकाउंट बनाऊंगा, जिससे मुझे पता चलेगा परचेज कितना, सेल कितना, कितना पेमेंट आया, कितना पेमेंट गया। देन मैं क्या करूँगा? समराइज करूँगा। समराइज में क्या होगा? लेजर। ये लेजर क्या करता है समराइज में? समराइज में क्या होगा? प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करूंगा। कैसे करूंगा? तो लेजर मैंने बनाया ना अलग अलग, सेल माइनस परचेज, बहुत इजियर मैंने बताया। इस सेल का अलग मैंने पूरे साल में कितना सेल किया उसका अलग बना रखा हूं, तो मुझे पता चल जाएगा टोटल सेल्स कितना। परचेज का मैं अलग लेजर बना रखा हूं, टोटल पूरा परचेज से मुझे पता चलेगा परचेज कितना। फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ का सेल है और फॉर एग्जाम्पल 80 करोड़ का परचेज है। 100 करोड़ और 80 करोड़, मैंने सिर्फ फॉल्स एग्जाम्पल लिया। मेरा बिजनेस है कपड़े का, मैंने 100 करोड़ रुपए का सेल किया पूरे साल में, 80 करोड़ का मैंने परचेज किया, मेरा 20 करोड़ का क्या हो गया? समझ रहे हैं? कैसे पता लगा? समझ रहे हैं कैसे मैंने प्रॉफिट निकाला? ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा हूँ। ये सब काम कौन करेगा? मैं करूंगा। मैं कौन हूँ? मैं विनीत सर नहीं, मैं अकाउंटेंट हूँ। मैं उस बिजनेस का अकाउंटिंग रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिस बिजनेस के लिए मुझे रखा गया, ताकि उस बिजनेस का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर सकूं। समझे? और इसका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करके मैं इसी पे सरकार को क्या पे करूंगा? टैक्स पे कर दूंगा। पता चल गया कितना इजी? समझ में आया? इट इज टू इजी। अकाउंटिंग कुछ है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दैट इज एनालिसिस। ये एनालिसिस क्या है? व्हाट इज एनालिसिस? तो प्रॉफिट तो निकल गया, फिर क्या एनालाइज करना है? जरूरी
ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग समराइज का ऑलरेडी कर चुके थे। एनालिसिस, तो एनालिसिस किस चीज का? जब हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट कर ही चुके हैं, समराइज हम लोग क्या किए? प्रॉफिट कैलकुलेट किए। एनालिसिस का मतलब होता है एनालाइज करना। मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैंने इस बार 20 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, 120 करोड़ का, लेकिन पिछले साल तो मैंने 50 करोड़ से कमाया था, उसके पहले मैंने 80 करोड़ से कमाया था। प्रॉफिट क्यों कम हो रहा है? व्हाट इज द रीजन? तो इसका मुझे एनालिसिस करना होगा। एनालिसिस क्या करेंगे? चलो रीजन है भैया, क्योंकि इस साल भी कोरोना के कारण प्रॉफिट कम हुआ, अगले साल भी कोरोना के कारण प्रॉफिट कम हुआ, मार्केट बंद था इस कारण से हुआ। लेकिन मार्केट बंद नहीं है, कोरोना नहीं था, फिर भी प्रॉफिट कम हो रहा है। व्हाट इज द रीजन? रीजन हो सकता है कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हो, प्रोडक्ट अच्छा नहीं हो, मार्केट में गुडविल अच्छा नहीं हो, कुछ भी हो सकता है। तो उस रीजन को हमें फाइंड करना है। वो तभी होगा जब मुझे पता चल सके कितना प्रॉफिट में हर साल जनरेट कर रहा हूं। क्लियर है एनालिसिस का? उसके बाद है कम्युनिकेटिव। ये कम्युनिकेटिव भी काफी इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेट किससे? कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। कौन सा इंफॉर्मेशन? ये जो भी डेटा, चाहे मैंने रिकॉर्ड किया हो, चाहे मैंने लेजर बनाया हो, चाहे प्रॉफिट निकाला कि चाहे मैंने एनालिसिस किया हो, वो सब इंफॉर्मेशन है मेरे बिजनेस के लिए। उस इंफॉर्मेशन को मुझे शेयर करना होगा। किसको शेयर करूंगा मैं शेयर करूंगा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में अपना इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को क्यों दूं? देना होगा। गवर्नमेंट आपसे लेगी। क्यों लेगी? क्योंकि आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं। 20 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, उस पर आपने टैक्स दिया होगा ना। तो गवर्नमेंट बोलेगी मुझे कैसे पता लगेगा? गवर्नमेंट बोल रही है मुझे कैसे पता लगेगा आपने जो प्रॉफिट दिया वो सही है या गलत है? तो गवर्नमेंट मेरे से पूरा इंफॉर्मेशन शेयर करेगी, पूरा इंफॉर्मेशन लेगी, फिर मैं उससे कैलकुलेट करूंगा कि मैं मतलब गवर्नमेंट कैलकुलेट करेगी कि सही प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया है या नहीं किया, और उस पर सही टैक्स दिया कि नहीं दिया। ये सब चीजें मुझे कम्युनिकेट करना होगा, और इससे गवर्नमेंट को पता लगेगा कि आप टैक्स का अगर चोरी कर रहे हैं फिर टैक्स आप पे फाइन इंपोज करेगी। टैक्स पे फाइन इंपोज करेगी गवर्नमेंट, आपसे फाइन लेगी। समझ रहे ना? तो दैट इज द होल मीनिंग। इट मींस ये जो भी अकाउंटिंग आप कर रहे हैं वो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी, ताकि उससे इंफॉर्मेशन का पता लग सके। ठीक है, तो ये पूरा अकाउंटिंग है। फिर से बता दो, अकाउंटिंग इज व्हाट? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन टू आइडेंटिफाई प्रॉफिट एंड लॉस एट द एंड ऑफ ईयर। सिंपल। उसमें आइडेंटिफिकेशन क्या आइडेंटिफाई करेंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शन को मेजर करेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट में, जर्नल में, क्लासिफाई अलग अलग, परचेज सेल का अलग अलग बुक, लेजर में, समराइज प्रॉफिट लॉस निकालेंगे हम लोग, एनालिसिस प्रॉफिट का कम ज्यादा होने का हम लोग रीजन फाइंड करेंगे, कम्युनिकेट क्या करेंगे हम लोग? इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे इसको, जो भी बिजनेस से रिलेटेड है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे और कोई हो, उससे हम लोग उसको पता लगाएंगे। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ये सब चीजों से आपको समझ में आएगा पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस किसे कहते हैं। कोई भी डाउट आप मेरे से पूछ सकते हैं इसमें। क्लियर है ना? चलिए, ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग अकाउंटिंग के बारे में, अकाउंटिंग के फीचर्स के बारे में ऑलमोस्ट आपको समझ में आया होगा। अकाउंटिंग में करना क्या है, व्हाट इज द वर्क, क्या सीखना है, वो आपको समझ में आया। लेकिन अकाउंटिंग का जो जन्म हुआ वो आज नहीं हुआ। तो ऐसा हम लोग हिस्ट्री भी जान लें अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग जो 1494 में अकाउंटिंग के फादर, अकाउंट्स के फादर है, मीन्स कि फादर हर के होते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ इकोनॉमिक के फादर कौन है तो एडम स्मिथ है। वैसे अकाउंटिंग के फादर कौन है? लुपास पैसियोली। नोट कर लीजिएगा, 1494 में, ठीक है, उन्होंने कौटिल्य नाम की बुक निकाली थी, उसी में अकाउंटिंग के बारे में जिक्र किया था। उन्होंने ही पहले हिसाब किताब कैसे रखना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, वो सब चीज उन्होंने बनाया। और उन्होंने जो वर्ड डेवलप किया दैट इज बुक कीपिंग। पहले बही खाता होता था, बुक कीपिंग। याद होगा पुराने जमाने में मुंशी सब होते थे, बड़ी बड़ी बही रखते थे, उसमें पूरे लेन देन, राजा महाराजा का जो हिसाब किताब होता था ना, उसको रिकॉर्ड करते थे। उनका भी तो हिसाब किताब होता था, कितना मुद्राएं, अशर्फियां आई गई। वैसे आज के डेट में हम लोग रुपीस को रिकॉर्ड करते हैं। तो बुक कीपिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डिंग। तो अभी जो मैंने आपको बताया अकाउंटिंग,
तो अकाउंटिंग में क्या प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, रिकॉर्ड भी करना है एंड आइडेंटिफाई प्रॉफिट लॉस एट द एंड ऑफ ईयर। लेकिन अगर मैं बोलूंगा बुक कीपिंग क्या, बुक कीपिंग इज ओनली रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग में सिर्फ हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, बुक कीपिंग से हमें ये पता नहीं लगेगा कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट लॉस आपको कैलकुलेट करना है फिर आपको अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो बुक कीपिंग का मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन सिस्टमैटिकली डे बाय डे उसको रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ ईयर अगर प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है, फॉर दैट आपको क्या चाहिए, अकाउंटिंग का नॉलेज चाहिए। इट मींस अकाउंटिंग और बुक कीपिंग दोनों मिलके अकाउंटेंसी होगा। और आपका जो सिलेबस है, आपका जो बुक है, आप देखिएगा अकाउंटेंसी है। तो अकाउंटेंसी इज व्हाट, गेटिंग नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग का नॉलेज क्यों, रिकॉर्ड कैसे करेंगे, अकाउंटिंग का नॉलेज क्यों, प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप लोग बोलेंगे सर रिकॉर्ड करने में कौन सी बड़ी बात है, रिकॉर्ड तो हो जाएगा, लेकिन रिकॉर्ड जो होता है वो डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है। अकाउंटिंग का ये लैंग्वेज है।